नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी बेटी का धन लेकर आई हूँ। प्रस्तुत है कहानी। मित्रों, कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप तक पहुँचा सकूँ। बेतवा नदी दो कगारों के बीच इस तरह मुंह छिपाए हुए थी जैसे निर्मल हृदयों में सरस और उत्साह की मध्यम ज्योति छिपी रहती है। इसके एक कगार पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने भग्न जातीय चिन्हों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जातीय गाथाओं और चिन्हों पर मर मिटने वाले लोग इस भग्न स्थान पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते हैं और गांव का बूढ़ा केवल सुक्खू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता और रानी के महल, राजा का दरबार और कुंवर के बैठक के मिटे हुए चिन्हों को दिखाता। वह एक उच्छ्वास लेकर रुधे हुए गले से कहता, महाशय, एक वह समय था कि केवटों को मछलियों के इनाम में असरफियाँ मिलती थी। कहार महल में झाड़ू देते हुए असरफियाँ बिटोर ले सकते थे। बेतवा नदी रोज बढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी। यह प्रताप और यह तेज था, परंतु आज इसकी यह दशा है। इन सुंदर उक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के वश की बात न थी, पर सुनने वाले उसकी सहृदयता तथा अनुराग के जरूर कायल हो जाते थे। सुक्खू चौधरी उदार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास न था। 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पौत्र पौत्रियां थीं। लड़की केवल एक गंगा जली थी जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। चौधरी की यह सबसे पिछली संतान थी। स्त्री के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूध पिला पिला कर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर खेती सिर्फ एक हल की होती थी। ज्यों त्यों कर निर्वाह होता था, परंतु सुक्खू की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उसे गांव में वह मान प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी जिसे देखकर झगड़ू साहू भीतर ही भीतर जलते थे। सुक्खू जब गांव वालों के समक्ष हाकिमों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा फिराकर दिखाने लगता था, तो झगड़ू साहू, जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फटकते थे, तड़प तड़प कर रह जाते थे। अतः वे सदा उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे जब सुक्खू पर अपने धन द्वारा प्रभुत्व जमा सके। इस गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह ने, जिनकी बेगार के मारे गांव वालों के नाकों में दम था, उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे, तो सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख की कहानी उन्हें सुनाई। हाकिमों से वार्तालाप करने में उसे तनिक भी भय न होता था। सुक्खू चौधरी को खूब मालूम था कि जीतन सिंह से रार मचाना सिंह के मुंह में सिर देना है, किंतु जब गांव वाले कहते थे कि चौधरी, तुम्हारी यह मित्रता किस दिन काम आएगी, परोपकाराय सताम विभूतयः, तब सुक्खू का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता था। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के इस साहसपूर्ण स्वामी द्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंह को दी। ठाकुर साहब जलकर आग हो गए। अपने करिंदे से बकाया लगान का बही मांगी। संजोगवश चौधरी के जिम्मे में इस साल का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो पैदावार कम हुई, उस पर गंगाजली का ब्याह करना पड़ा। छोटी बहू नथ की रट लगाए हुए थी, वह बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया था। लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी। वह इस अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जबान में हाकिमों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर को अपना लक्ष्य न बना सकेगी। बूढ़े चौधरी इधर तो अपने गौरव में निश्चित थे और उधर उन पर बकाया लगान की नालिश ठुक गई। सम्मन आ पहुंचा। दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर न मिला। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उनका दर्शन मिलना दुरूह हो गया। ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की तरह मरडाने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता था। कचहरी यहाँ से 3 मील पर थी। बरसात के दिन रास्ते में ठौर ठौर पानी और उमड़ी हुई नदियाँ, रास्ता कच्चा, बैलगाड़ी का निवाह नहीं, पैरों में बल नहीं, अतः अदम पैरवी में मुकदमा एक तरफा फैसला हो गया। कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए।
सारी चतुराई भूल गई। चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और मन में कहता, क्या मेरे जीते जी ही घर मिट्टी में मिल जाएगा? मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में क्या दूसरों का जुआ पड़ेगा? यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती। वह बैलों से लिपटकर रोने लगता, परंतु बैलों की आंखों में क्यों आंसू जारी थे? वे नाद में मुंह क्यों नहीं डालते? क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी? फिर वह अपने झोपड़े को बिकल नैनों से निहार कर देखता और मन में सोचता, क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा? यह पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी? कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ लोग इसकी हल्की सी आंच भी नहीं सह सकते। चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़े पड़े घंटों अपनी कुलदेव महावीर और महादेव को मनाया करता, उनका गुणगान गाया करता। उसकी चिंता दग्ध आत्मा को और कोई सहारा न था। इसमें कोई संदेह न था कि चौधरी की 3 बहुओं के पास गहने थे, पर स्त्री का गहना ऊख का रस है जो पेरने से ही निकलता है। चौधरी जाति का ओछा पर स्वभाव का ऊंचा था। उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते संकोच होता था। कदाचित यह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ था, किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तो बूढ़े को देवता की शरण लेने की आवश्यकता न होती। परंतु यहाँ तो बात ही निराली थी। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत न थी। बाकी 2 लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे। मझले झिंगुर ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में क्या धरा है? जहां भी कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, पर जीतन सिंह की मूछें एक एक करके चुन लूंगा। छोटे फक्कर ऐंठ कर बोले, मुझे तुम चुन लेना, मूछें तुम चुन लेना, नाक मैं उड़ा दूंगा, नक्कटा बना घूमेगा। इस पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में पूजा करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पार जाते, पर खेवे के पैसे न देते। तीसरे दिन वह जमींदार के गुप्तचरों की आंख बचाकर सुक्खू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल ही तक मियाद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की चीज वस्तु ढूंढ ढांड कर किसी और जगह भेज देते? न हो समधियाने पठवा दो, जो कुछ बचा रहे वही सही। घर की मिट्टी खोदकर थोड़े ही कोई ले जाएगा। चौधरी लेटा था, उठ बैठा और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा है होगा, मुझसे यह जाल न होगा। इधर कई दिन की निरंतर भक्ति उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था। उसे छल प्रपंच से घृणा उत्पन्न हो गई थी। पंडित जी इस काम में सिद्धहस्त थे, लज्जित हो गए। परंतु चौधरी के घर अन्य लोगों को ईश्वरेच्छा पर इतना भरोसा न था। धीरे धीरे घर के बर्तन भाड़े खिसकाए जाते थे। अनाज का एक दाना भी घर में न रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती थी। 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे, पानी की एक बूंद भी न पड़ी। स्त्रियां भार से चने भुनाकर चबाती और लड़कियां मछली भून भून कर उड़ाते। परंतु बूढ़े की इस एकादशी में यदि कोई शरीक था तो वह उसकी बेटी गंगाजली। वह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चारपाई पर निर्जल छटपटाते देख बिलक बिलक कर रोती। मित्रों, आगे की कहानी